गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज अपन वही टॉपिक, नया टॉपिक लेके आए हैं। प्राइमरी हेल्थ या प्राइमरी मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक है, जो पे एनएम के लास्ट टॉपिक सेक्शन फोर्थ के अंदर है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी का सीधा मतलब है कि केमिकल के थ्रू अगर अपन किसी को ट्रीट किया जाए तो उसको फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। फार्मालॉजिकल का मतलब है कि अगर अपन किसी को भी केमिकल सब्सटेंस, जितनी सारी मेडिसिन अपन देते हैं वो सारी एक फार्मेकोलॉजिकल्स होती हैं। फार्मालॉजिकल का है कि केमिकल सब्सटेंस दिया जाता है उसके अंदर। जैसे अपन बात करें जैसे भेष पूजन ये वाला है, या फार्मेकोलॉजी, फार्मा PHARMA, फार्मा का मतलब होता है केमिकल। तो अपन जैसे जनरल है एलोपैथी के अंदर केमिकल देके किसी भी डिजीज या बीमारी का क्या किया जाता है, बीमारी का इलाज किया जाता है। ठीक हो। तो ये जो फार्मा केमिकल्स हैं, मतलब जो केमिकल्स हैं उसको अगर अपन एक डिजीज या बीमारी उसको सही करने में काम में लिए जाते हैं, उसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। नर्सिंग सब्जेक्ट में या नर्सिंग कोर्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बिना नर्सिंग अधूरी है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि औषधियों के उद्गम, उसकी प्रकृति और उनके रसायन विज्ञान गुण और शरीर पर उसकी क्रियाएं के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। फार्मालॉजी का सीधा मतलब है कि मेडिसिन। मेडिसिन भी क्या है, एक फार्मा की ब्रांच, ड्रग्स है। मतलब मेडिसिन का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मेडिसिन मीन्स फार्मा। इतना सा आपको समझ में आया। अपन इतना सा एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन किए हैं। केमिकल की स्टडी करना या ड्रग्स या मेडिसिन की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, दवाई कहलाता है या ड्रग्स कहलाता है। इसके अंदर मोस्टली क्या है कि अपन जो भी रोकथाम करते हैं, मतलब किसी भी डिजीज की रोकथाम के लिए जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं उसको फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। जैसे अपन मेडिसिन पढ़ते हैं, यहाँ पे मेडिसिन या ड्रग या दवाइयां, तो इसके अंदर ये जो दवाई का क्या यूज में लेते हैं, किसी रोग की निदान, स्वास्थ्य की उन्नति और रोगों से बचाव या रोग के प्रभावों को कम करने के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंस या जो बायो से रिलेटेड जो औषधि दिलाई जाती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, दवाई या मेडिसिन कहा जाता है। ठीक हो। फार्मा का मतलब केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर अपने को क्या करते हैं, हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए दिया जाता है, उसको ट्रीटमेंट से रिलेटेड दिया जाता है और स्वास्थ्य को रोग मुक्त बनाने के लिए, रोग मुक्त के लिए भी अपन क्या दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। इसके बारे में जो अपन स्टडी कर रहे हैं वही अपने क्या है कि ये अपनी इतनी छोटी सी एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन केमिकल की स्टडी करते हैं। तो ये अपन इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं कि ये जो ड्रग्स है उसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य का सीधा मतलब है कि मेडिसिन का क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट है रोगों से मुक्ति हेतु, मतलब रोग या जो डिजीज है उसको मुक्ति हेतु अपन काम में लेते हैं। रोग या डिजीज की डायग्नोसिस करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, मेडिसिन यूज में लेते हैं। स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, स्वास्थ्य की उन्नति का मतलब क्या है, हेल्थ प्रमोशन के लिए अपन ये कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन के लिए भी अपन मोस्टली यूज में लेते हैं। नेक्स्ट की अपन बात करें रोगों के बचाव, ये अपन बोल सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब रोगों के बचाव है। रोगों के बचाव के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, ये मेडिसिन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है रोगों के प्रभावों को कम करने के लिए, मतलब रोगों के जितने सारे रोग हैं या जो रोग हैं उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, मोस्टली ऐसी बीमारियां या फिर इनको अपन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इनके उद्देश्य मतलब रोगों के रोग मुक्ति हेतु काम में लिया जाता है, रोगों के निदान या डायग्नोसिस के लिए काम में लिया जाता है, स्वास्थ्य के प्रमोशन या उन्नति हेतु अपन इसको काम में ले सकते हैं। और नेक्स्ट अपन इसके रोगों के बचाव के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए कर सकते हैं।
और रोगों के प्रभाव, जैसे किसी के अंदर कोई डिजीज हो सकती है या बीमारी हो जाए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी मोस्टली अपन क्या करते हैं, इनको यूज में ले सकते हैं। जैसे अपन नेक्स्ट अपन डिस्कस नेम ऑफ ड्रग्स। अगर कोई भी आप ड्रग्स या किसी भी केमिकल का या दवाई से मेडिसिन लेके आते हैं, उसमें मोस्टली दो प्रकार के नाम लिखे होते हैं। एक नाम ऐसा होता है जो केमिकल के नाम से लिखा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल कहा जाता है, मतलब रासायनिक या फिर केमिकल कहा जाता है। जैसे फर्स्ट अपन बात करें रासायनिक या केमिकल नाम होता है। केमिकल नाम मतलब उस चीज का नाम लिखा होता है, उसके अंदर क्या केमिकल है, क्या रसायन है। और ट्रेड नेम मतलब होता है उस व्यापारी का नाम या वस्तु को कौन निर्माण कर रहा है। तो उसके दो चीजें आती हैं। जैसे अपन फर्स्ट की बात करें केमिकल से रिलेटेड, केमिकल का मतलब है कि जो अपन केमिकल से रिलेटेड अपन जो जिसकी बात कर रहे हैं, उसका मतलब सीधा मतलब ये है कि जो केमिकल सब्सटेंस है या जो अपने इसके अंदर मोस्टली जो यूज में लिया है कि केमिकल, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल की बात करें, जैसे अपन ये में लिखते हैं केमिकल नेम लिखता हूं पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, ये क्या है, केमिकल नाम है। ट्रेड नेम मतलब इसको बेचने वाली कंपनी किस नाम से दिया है, वो जैसे कालपोल के नाम से दे रखा है, और उसके बाद में डोलो के नाम से दे रखा है, ये सारे। तो आप कोई भी मेडिसिन देखते हो तो उस मेडिसिन का सबसे पहले आप पढ़ें कि उसके केमिकल नाम क्या लिखा हुआ है। केमिकल नाम के से ही होते हैं। मार्केट में बहुत सारे ट्रेड नाम हो सकते हैं एक से, जैसे मैंने पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल में केमिकल सब में होगा, डोलो में भी वही केमिकल रहेगा, कालपोल में भी वही रहेगा। तो उसको वेरियस व्यापारी है, व्यापारी मतलब ट्रेड नाम, किस मार्केट में किस नाम से बेचा जा रहा है, कालपोल के नाम से बेचा जा सकता है, डोलो के नाम से भी। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ये इसका केमिकल नाम है। और इसका ट्रेड नाम के जैसे आते हैं, एजी के नाम से आता है, एजीसीप के नाम से आता है, और एज के नाम से आता है। ये बहुत सारे ऐसे ट्रेड नाम होते हैं जो कंपनी जिस नाम से बनाती है वो ट्रेड नाम दे देती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी ड्रग्स के दो नाम होते हैं, केमिकल नाम मतलब जो केमिकल नाम दिया होता है, जैसे पैरासीटामोल है, ये एजिथ्रोमाइसिन है, केनामाइसिन है, जैसे डाइक्लोफेनिक है, ये नाम। और इनके ट्रेड नेम जो कंपनी किस नाम से बेच रही है वो इसके ट्रेड नाम होते हैं। नेक्स्ट अपन चीज पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब औषधियों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है, मतलब औषधियां ड्रग्स हैं उसे कितनी प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर का अपना है पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब है दर्द से निवारक देने वाली मेडिसिन। दर्द से निवारक मतलब पैरासीटामोल हो सकती है, एस्प्रिन हो सकती है। तो ये पहले ड्रग्स अपनी हो गई जिसके अंदर दो नाम हो गए, पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन नाम हो गया। ये दोनों क्या है, केमिकल नाम है, ठीक हो। और ये किसके काम आती है, एनाल्जेसिक, मतलब दर्द को कम, दर्द और बुखार को कम करने के लिए कौन सी दवाई देंगे, पैरासीटामोल, एस्प्रिन दे देते हैं। ट्रेड नाम की बात करें तो मैंने बताया था कालपोल बताया था और डोलो बताया था। नेक्स्ट इसके बाद में कंटेंट में नेक्स्ट आता है और कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। जैसे सेकंड की अपन बात करें हेलमिंथिक या कर्मीफोरम, मतलब अपने बैक्टीरिया वर्मीफोरम है। अगर किसी को भी उसके आंत या शरीर में कीड़े या विनाशकारी तत्व हो गए, उसको नाश करने के लिए जो अपन मेडिसिन देते हैं, जैसे आपने सुना होगा छोटे बच्चों के अगर पेट में भूख नहीं लगती, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको मोस्टली एल्बेंडाजोल दिया जाता है, मेबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल। ये एक टाइम में एक ही डोज दिया जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, एंथेल्मेटिक या वर्मीफॉर्म फंगस मेडिसिन भी बोला जाता है। थर्ड नंबर की अपन मेडिसिन पढ़ते हैं ज्वरनाशक। ज्वरनाशक का सीधा मतलब है जो भी बुखार को कम करे। बुखार को कम करने के वाले मैंने आपको पहले बताया था, ये कौन सी मेडिसिन है, पैरासीटामोल, जिसका आप बोलते हो पीसीएम। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब कि किसी भी चीज को सुन करना है या जो ऑपरेशन किया जाता है उसके टाइम अगर किसी भी चीज को सुन किया जाता है तो वो जो मेडिसिन है उसको अपन बोलते हैं एनेस्थेटिक, मतलब सुन करने वाली या निश्चित करने वाली मेडिसिन होती है। उसको कौन सी होती है, जाइलोकेन हो सकती है या हेलोथेन हो सकती है। नेक्स्ट है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स का मतलब है
विष के प्रभाव को कम करने वाले पदार्थ। विष का मतलब अगर कोई अपने शरीर में पॉइजन हो गया, उसके प्रभाव को कम करने वाले जो है उसको एंटीडोट कहा जाता है। जैसे अपन चारकोल का यूज करते हैं तो ये अपने विष के प्रभाव को कम करते हैं। एक होती है एंटासिड। तो अपने पहले बात करें एंटासिड होता क्या है। एंटासिड का सीधा मतलब है जो अपने आमाशय है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो उसको अपने पेट में आफरस आ जाता है, पेट भर जाता है। उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज में लेते हैं वो एंटासिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया कर आमाशय स्त्रावों की क्रियाशीलता को घटाता है, मतलब HCl के लेवल को कम करने के लिए वो काम करते हैं। उसको कौन सा होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एंटासिड गैस को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट अपन इसकी कंटिन्यूटी के अपन बात करें तो वो अपने आते हैं नेक्स्ट और टाइप कितने बहुत सारे प्रकार के ये होते हैं। जैसे अपने किसी को वॉमिटिंग हो रही है या जैसे उल्टी हो रही है तो उल्टी का ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं, एंटी वोमेटिक ड्रग। तो एंटी वोमेटिक ड्रग है उसको इस नाम से जाना जाता है। तो उसको अपने जैसे एंटी वोमेटिक एबोमीन आता है या स्टेमेटिल आता है, एक केमिकल नाम है। एंटी इमेटिक मतलब उल्टी को कम करने के लिए काम में लिया जाने वाला है एमोबिन। और एंटी इमेटिक मतलब उल्टी को बढ़ावा देने के लिए, उल्टी को बढ़ावा देने के लिए जो काम में लिए जाती है वो इमेटिन होती है। अगर किसी के फूड में पॉइजनिंग हो गया तो उसको करने के लिए अपन क्या देते हैं, इमेटिक ड्रग्स देते हैं। जिससे उल्टी का बढ़ावा होता है उसको इमेटिन कहा जाता है। डायूरेटिक्स इसके अंदर मूत्र प्रवाह में वृद्धि के लिए, जैसे अगर किसी को यूरिन कम आ रहे हैं, यूरिन या पेशाब कम आ रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हो ना, यूरिन और पेशाब कम आ रहे हैं। आप लोगों को तो नहीं आते लेकिन ओल्ड एज में किसी को भी अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको अपन एंटी नहीं डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है। डायूरेटिक्स मेडिसिन का मतलब यूरिन को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यूज में लिया जाता है। जिसके अंदर जो मेडिसिन आती है उसको फ्रूसेमाइड कहा जाता है। फ्रूसेमाइड या क्लोरजाइमाइड कहा जाता है, ट्राइमेटेरियन भी कहा जाता है। तो यूरिन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मेडिसिन है, फ्रूसेमाइड। ये भी एक मूत्रवर्धक है जिसको यूज में ले। एक एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स भी कई बार कहा जाता है। जो हर चीज में अपने भारत में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का मिस यूज होता है। तो उसको अपन बात करें जैसे पेनिसिलिन है, ऑफ्लॉक्सेसिन है, उसके बाद में जेंटामाइसिन है, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसको अपन एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। आप इसको देख लो, समझते रहना। एंटी इन्फेक्टिव का सीधा मतलब है एंटीबायोटिक्स। एंटीकोगुलेंट कोगुलेंट का मतलब क्या है, कोगुलेंट का मतलब ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड का थक्का जम जाए, उसको थक्का जमने से बचाने के लिए अगर काम में लिया जाता है मेडिसिन, उसको एंटी कोगुलेंट। तो वो अपने कौन सी है, हिपेरिन क्या करती है, रक्त का थक्का बनने से कम करता है। और कोगुलेंट रक्त के थक्का को बनाने में काम करती है। तो ये अगर किसी को जैसे हार्ट अटैक है उसमें यह मेडिसिन दी जाती है। और इसके अंदर आपको पहले से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इमेटिक का मतलब है उल्टी को बढ़ावा देने वाला, एंटी इमेटिक मतलब उल्टी को कम करने वाला, डायूरेटिक्स या मूत्रवर्धक जिसे मूत्र की क्या मूत्र के प्रभाव में वृद्धि करना है तो उसको करने के लिए डायूरेटिक्स दी जाती है। एंटी इन्फेक्टिव अगर अपने शरीर में इन्फेक्शन हो गया है उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए मोस्टली जो मेडिसिन यूज में लेते हैं उसको ये वाली यूज लेते हैं। और उसके बाद में एंटीकोगुलेंट, अगर रक्त के अंदर थक्का बन गया है उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज में ली जाती है उसको अपन एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। और नेक्स्ट अपन इसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं और कौन कितने प्रकार के मेडिसिन हो सकते हैं। तो उसके अंदर अपन डिस्कशन करते हैं कि बहुत प्रकार के होते हैं ये। जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर सूजन आ गई है उसको कम करने के जो मेडिसिन दी जाती है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। या सीधा है सूजन को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो ब्रूफिन है या बीटाजोन है। मोस्टली जो ब्रूफिन के नाम से जाना जाता है, ये भी केमिकल नाम है। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन।
एंटीहिस्टामिन का मतलब है स्टेमिन के प्रभाव का अवरोध करने वाली औषधि। मतलब जैसे आप कहते हैं एविल ले ली या लिवोसिट्रिजिन ले ली, इसको अपन क्या कहते हैं कि एलर्जी से कम करने वाली, एलर्जी से कम करने वाली को लिवोसिट्रिजिन प्लस एविल, ये अपने मोस्टली दो मेडिसिन काम में ली जाती है। 5 मिनट। उसके बाद में एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसमें देने वाली जो सोडियम जैसे फिनोबार्बिटोन है, ये जो मेडिसिन यूज में लेते हैं वो इसके लिए है। एंटीबायोटिक्स का जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंटीबायोटिक मतलब अगर किसी के शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो सूक्ष्म जीव को नष्ट करने या उसकी वृद्धि को रोकने के जो मेडिसिन यूज में ली जाती है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये मोस्टली पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सिन, ओनिडाजोल, ये सारे अपने इसके अंदर। एंटी डायरियल ड्रग्स का मतलब होता है, एक तो होते हैं डायरियल ड्रग, मतलब दस्त अगर किसी को कम लगते हैं तो वो दस्त, जो डायरियल ड्रग्स होते हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स का मतलब दस्त के लेवल को कम करना होता है। ये जैसे लोप्रेमाइड होता है, लोप्रेमाइड, पेक्टिन, केलोइन, ये ऐसे होते हैं। जैसे मोस्टली दस्त को लोप्रेमाइड, अगर सीवियर दस्त है तो उसको लोप्रेमाइड यूज में लिया जाता है। और अन्यथा ऑफ्लॉक्सिन और ओनिडाजोल की वजह से भी ये क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। नेक्स्ट के अपन बात है एंटी डायरियल। एंटी डायरियल में डायरियल अतिसार का प्रयुक्त होने वाली औषधि है लोप्रेमाइड, ये अपने डिस्कशन कर ही लिया। एंटी स्पाज्मेटिक का मतलब है अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, उसके अंदर या मसल्स क्रैम्प आ रहे हैं या मसल स्पाज्म, उसको कम करने के लिए जो मुक्ति या पीड़ा से मुक्ति से लिए जो मेडिसिन यूज में ली जाती है उस मेडिसिन को अपन क्या कहते हैं, बस्कोपाम कहा जाता है, ओपियम कहा जाता है, बेरोल मान कहा जाता है, बेरोलमन, या मोस्टली बस्कोपाम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मोस्टली किसी को दर्द हो रहा है, बस्कोपाम, आप देखते हैं ना किसी को पेट दर्द था, बस्कोपाम दे दिया, पेट दर्द रुक जाता है। डाइक्लो के नाम, डाइक्लोपेरा से ये नहीं रुकेगा। नेक्स्ट है एंटीटूसिव। एंटीटूसिव का मतलब है कफ रोधक। एंटीटूसिव का मतलब कफ रोधक। कफ रोधक के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे कोडीन है, किसी को खांसी आ रही है तो उसको कोडीन दिया जाता है, और फास्फोडिन भी दिया जाता है। कोडीन, फास्फोडिन, दो चीजें मेडिसिन दी जाती हैं। एंटी फंगल, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इसके अंदर इट्राकोनेजोल है, किटाकेनोजोल है और ग्रिथिओफ्लेविन है। ये मोस्टली जो फंगस को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। एक अस्थमा रोधी। अस्थमा रोधी का मतलब है किसी को, जैसे अपने पढ़ी थी डिजीज पढ़ी थी अस्थमा। अस्थमा मतलब अगर सांस के साथ में तार बोलने की आवाज आए तो उसको अपन क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। और अस्थमा के ट्रीटमेंट में काम आने वाली मेडिसिन को अपन क्या कहते हैं, एंटी अस्थमेटिक। तो उसके अंदर मोस्टली कौन से होते हैं, जैसे उसके लक्षण को कम करने ब्रोंको डायलेटर का काम करते हैं। ये जो ब्रोंको डायलेटर है वो साल्ब्यूटामोल है, साल्ब्यूटामोल काम में लिया जाता है, और थियोफाइलिन भी काम में लिया जाता है। तो ये इतनी सारी मोस्टली 2-3 मेडिसिन है जिसको अपन मोस्टली काम में लिया जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है। मोस्टली आप अगर कफ होता है तो आप भी ऐसी मेडिसिन को यूज में लेते हैं जिसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं। जैसे किसी को खुजली हो गई है तो उसकी खुजली को आराम दिलाने के लिए मोस्टली एंटी प्यूराइटिक्स मेडिसिन में काम में ली जाती है। और उसके जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया है या किसी को जीवाणु में वृद्धि को रोकने के लिए जो औषधि काम में ली जाती है उसको अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहा जाता है। जिससे जो बैक्टीरिया अपने घर में पोछा लगाते हैं तो डिटोल या सेवलॉन या टिंचर के अपन लगाते हैं तो उससे अपने क्या होते हैं, जो जीवाणु बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। और औषधि से रोकने के लिए औषधि जो उत्तकों के संकुलन करती है और स्त्रावों को रोकती है उसे स्यूडोइडिफ्रिन या एट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। ये आपके बेसिकली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसके अंदर ज्यादा अपन डिस्कशन नहीं करें, आपके एनएम लेवल के कोर्स नहीं है, ये बहुत सारे जीएनएम बीएससी के लेवल है। एंटी ट्यूबरकुलर। एंटी ट्यूबरकुलर का मतलब है जो ड्रग्स होता है या जो टीबी होती है उसके इलाज के लिए जो मेडिसिन दी जाती है या एंटी तपेदिक ड्रग्स भी इसे कहा जाता है। रिफार्मसिन है और इथाम्ब्यूटोल है और उसके बाद में
नियोमाइसिन है। रूमेटॉइड के उपचार के लिए एंटी रूमेटिक कहा जाता है। कड़वापन के लिए अपने कड़वाटम मेडिसिन, ये इसके ज्यादा नहीं है। ब्रोंकोडायलेटर ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकोडायलेटर में साल्ब्यूटामोल और थियोफेनिल होता है। ये कफ सिरप में भी आता है। किसमें आता है? कफ सिरप, और कफ सिरप में भी आता है। और किसी को ब्रोंको हो गया तो उसको साल्ब्यूटामोल मेडिसिन भी दी जाती है। नेक्स्ट इसमें और अपने ज्यादा इसके अंदर यूजफुल नहीं है, जिसके अंदर मोस्टली एक सबसे ज्यादा यूजफुल है ऑक्सीटोसिस। ये मोस्टली औषधि है जिसके अंदर मोस्टली क्या करते हैं, जो गर्भाशय है उसके संकुचन को उद्दीपित करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो अपने यूट्रस को संकुचन के अंदर काम में लेते हैं। मोस्टली डिलीवरी के अंदर यूज में ली जाती है। जब डिलीवरी में आप काम करेंगे तो आप इसको ये समझ में आएगा। और इसके इमोलिएंट का मतलब है, एक इमोलिएंट आती है जिसको अपन आप क्रीम यूज में लेते हो, त्वचा के पदार्थ लगाने जो क्रीम यूज, उसको इमोलिएंट कहा जाता है। एक गैलेक्टोजिन जो वे पदार्थ जुग प्रवाह को बढ़ाते हैं उसको गैलेक्टोजियस कहा जाता है। ये आपके इतने ज्यादा यूजफुलनेस नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सुपर फास्टली पढ़ा रहा हूँ। एक होते हैं नेजल डिकंजस्टेंट। अगर किसी को फीवर हो जाता है, तो फीवर के अंदर क्या होती है, नाक की श्लेष्मा झिल्ली क्या होती है, फूल जाती है। और उस श्लेष्मा झिल्ली से क्या होता है, बार बार क्या होते हैं, नाक बहना स्टार्ट हो जाता है। इसको कम करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं या जो अपन देते हैं उसको बोलते हैं नेजल डिकंजस्टेंट। और इसको अपन का ट्राइपोलिडीन भी कहा जाता है या सुडो इफिड्रिन भी कहा जाता है। ठीक हो। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में आता है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो आता है कि जो ये औषधि होते हैं उसका क्या प्रिपरेशन होता है। जैसे औषधि होती है वो मोस्टली 3-4 चीजों में होती है। सॉलिड फॉर्म में होती है। मोस्टली सॉलिड फॉर्म में जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है कि टेबलेट फॉर्म में